भाषार्थ हे सोम तू अविनाशी अमर है, तू हमारा सब प्रकार से रक्षक हो। हे राजन, हमारे शत्रुओं को दूर कर, हमारा निंदक हमारा कुछ न कर सके, कारण तू अत्यंत महान है। भाषार्थ हे सोम तू उच्च कार्य करने वाला है, तू हमें अन्न देने के लिए सदैव जागृत रह, हमें निवास स्थान देने के लिए तू अद्वितीय है। तू हमारी द्रोही मानव तथा पाप से रक्षा कर, तू महान है। भाषार्थ हे वृत्र को नष्ट करने वाले सोम, जिस समय अपनी संतानों के संहारक युद्ध में योद्धा शत्रु चारों ओर से युद्ध के लिए हमें बुलाते हैं, उस समय इंद्र के कल्याणकारी सहायक तुम हमारा भी मित्र होते हो, कारण तुम महान हो। भाषार्थ वह यह निश्चय से ही जल्द कार्य करने वाला, उत्साहवर्धक, मदकर तथा इंद्र के प्रिय होकर बुद्धि को प्राप्त होता है और इससे महाबुद्धिमान कक्षीवान ऋषि की बुद्धि को बढ़ाया था। तुम अत्यंत महान हो। भाषार्थ यह सोम दानशील बुद्धिमान यजमान को पशुयुक्त अन्न तथा भोग्य पदार्थों को देता है, यही सातों होताओं को उत्तम धन देता है। और अंधे दीर्घतमा ऋषि को नेत्र एवं लंगड़े परावृज ऋषि को पांव दिए थे। सचमुच ही तू महान है। षड्विंशम सुक्तम। भाषार्थ अतीव स्पृहणीय प्रेम युक्त उच्चारित स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हो। सदैव रथ को जोतने वाले महान पूषा देव हमारी रक्षा करें। भाषार्थ यह मेधावी मानव जिस पूषा देव के जीवन प्रद जल के भंडार के महान सामर्थ्य को अपनी स्तुतियों द्वारा उपभोग करता है, वह ही श्रेष्ठ स्तुति स्तोत्रों को जानता सुनता है। भाषार्थ सोम की भांति यह पूषा देव भी इच्छाओं को पूरा करने वाला है तथा वह उत्तम स्तोत्रों को जानता सुनता है। वह रूपवान पूषा कृपा जल वृष्टि करता है तथा वह हमारे गोष्ठ में भी जल का सिंचन करता है। भाषार्थ हे पूषा देव, हम अपनी बुद्धियों को प्रेरित करने वाला तथा बुद्धिमानों का आधार तुझे जानकर स्तवित करते हैं। भाषार्थ जो पूषा यज्ञ के अर्धांश का भागी तथा रथों में घोड़े जोत कर जाता है, वह सर्वदर्शक मानवों का हित करता मेधावियों का मित्र है तथा वह उनके शत्रुओं को दूर कर देता है। भाषार्थ सब प्रकार से धारण करने में समर्थ तेजस्वी स्त्री पुरुषात्मक पशुओं के अधिभूत पूषा हैं। वही भेड़ की ऊन के वस्त्र बनाता है तथा धोकर स्वच्छ करता है। भाषार्थ वह ईश्वर पूषा सभी हविर द्रव्यों का अन्नों के अधिपति और सबके लिए पुष्टिकारक एवं मित्र हैं। यही तेजस्वी तथा दुर्धर्ष पूषा क्रीड़ा स्थान में अपने केशों को हिलाता है। भाषार्थ हे पूषा देव, तू सभी याचकों की मनः कामना पूरी करने वाला मित्र है। तू अजन्मा एवं अपने अधिकार से न हुआ अविनाशी है। तेरे रथ की धूरा का वहन छाग करते हैं। भाषार्थ महान पूषा देव अपने बल से हमारे रथ की रक्षा करें, वह अन्न की वृद्धि करें तथा हमारी विनती को सुनें। सप्तविंशम सुक्तम। भाषार्थ हे स्तोता, मेरा वह स्वभाव वेग सदैव रहता है कि मैं सोम यज्ञ के अनुष्ठाता यजमान को इच्छित फल देता हूँ। जो मुझे होमीय द्रव्य नहीं देता सत्य का नाश करता है तथा जो चारों ओर पापाचरण करता फिरता है उसका सर्वनाश करता हूँ। भाषार्थ जब भी मैं प्रभु की पूजा आराधना न करने वाले तथा शरीर बल के कारण अविनीत लोगों के साथ संग्राम करने के लिए जाता हूँ, तब मैं हे इंद्र तेरे लिए पुष्ट वृषभ का पाक करता हूँ। मैं 15 तिथियों से प्रत्येक तिथि को सोमरस प्रस्तुत करता हूँ। भाषार्थ देव द्वेष्टाओं को युद्ध में मारा है, जो ऐसा कहता है उसको मैं नहीं जानता। जब हिंसा युक्त युद्ध में जाकर मैं उनका वध करता हूँ, सब उस मेरे वीरता युक्त कार्यों का वर्णन करते हैं। भाषार्थ जब मैं अनजान से अचानक युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ, तब सब महान सज्जन ऋषि मुझे घेर लेते हैं। संपूर्ण जगत के कल्याण एवं रक्षण के लिए सब ओर फैले शत्रु को भी नष्ट करता हूँ।
उसके पांव पड़कर उसे पहाड़ पर फेंक देता हूँ। भाषार्थ मुझे संग्राम में निवारण करने वाला कोई भी नहीं है। यदि मैं चाहूं तो पहाड़ भी मेरा विरोध नहीं कर सकते। मेरे शब्द से बहरा व्यक्ति भी भयभीत होता है। ऐसे ही प्रतिदिन सूर्य भी कांपता है। भाषार्थ मैं इस संसार में मुझ इंद्र को न मानने वाले देवों के लिए प्रस्तुत सोमरस बलपूर्वक पीने वाले, हविर द्रव्य का उपभोग करने वाले, बाहें भाजते हुए हिंसा करने के लिए दौड़ने वाले लोगों को देखता हूँ और उनको भी देखता हूँ जो अपने सहायक मित्र की निंदा करते हैं। उन पर निश्चय से मेरे वज्र का प्रहार होता है। भाषार्थ हे इंद्र, तुमने प्रकट होकर दर्शन दिया और वर्षा भी बरसाई। तू दीर्घजीवी है। तू पहले शत्रु का विदारण किया था और बाद भी किया था। जो इस लोक के पार भी व्याप रहा है, ये सर्वव्यापक द्यावा पृथ्वी उसको नहीं माप सकते। भाषार्थ बहुत सी गायें इकट्ठी होकर यव आदि को खा रही हैं। स्वामी की भांति मैं गायों की देखभाल करता हूँ तथा मैं देखता हूँ कि वह चरवाहों के साथ चर रही हैं। बुलाने पर भी वह गायें अपने स्वामी के चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं। उनसे स्वामी ने प्रचुर दुग्ध का दोहन कर लिया है। भाषार्थ इस महान संसार में तृण खाने वाले हम ही हैं। हम ही अन्न यव खाने वाले हैं। सब एकत्र ही हैं। इस लोक में समाहित चित्त होकर मानव प्रभु की इच्छा करे, उसकी उपासना कर और वह प्रभु असंयमी योग शून्य मानव को सुमार्ग में लगाता है। भाषार्थ यहाँ ही मैं जो मेरे विषय में कहता हूँ वह सत्य है, यह तू निश्चय से जान। जो भी द्विपाद मानव, पक्षी तथा चतुष्पाद पशु हैं, उनको मैं उत्पन्न करता हूँ। इस संसार में जो स्त्रियों की भांति पराधीन पुरुषों से युक्त होकर वीर्यवान मुझसे युद्ध करता है, युद्ध के बिना ही उसका धन हरकर मैं दूसरे को दे देता हूँ। भाषार्थ जिसकी आंखों से रहित कन्या है, कौन विद्वान उस अंधी कन्या को अपना आश्रय देगा? जो इसको धारण करता है, जो इसको रोकता है, उस वज्र को कौन धारण करता है? भाषार्थ कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो स्त्री की कामना करने वाले मानव के स्तुति युक्त वचन तथा धन से उस पर आसक्त हो जाती हैं, परंतु जो कल्याणप्रद एवं स्वरूप स्त्री है, वह मानवों के बीच अपने मन के अनुकूल मित्र पुरुष को प्रतिरूप में स्वीकार करती है। भाषार्थ आदित्य देव अपनी किरणों के प्रकाश को व्यक्त करता है तथा अपने में स्थिर प्रकाश का ग्रहण करके अपने मस्तक को ढकने वाली किरणों को इस संसार के ऊपर वर्षाता है। वह ऊपर विद्यमान तेजस्वी दीप्त के पास स्थित होकर उसे छीड़ करके नीचे विस्तृत पृथ्वी पर अपनी किरणों से प्राप्त होता है। भाषार्थ वह आदित्य महान, तम अंधकार रहित, नित्य तथा सतत गमन करने वाला है। इसी प्रकार यह सर्वोत्पादक, व्यापक एवं संसार को धारण करने वाला आदित्य हवि खाता है। यह द्युलोक रूपिणी गौ दूसरी गौ अदिति के बच्चे को प्रेम से स्थापित करती है। वह किस भाव से गौ के स्तन समान अंतरिक्ष में धारण करती है। भाषार्थ प्रजापति के नाभि शरीर से विश्वामित्र आदि 7 ऋषि उत्पन्न हुए तथा उसके उत्तरी शरीर से बालखिल्य आदि 8 उत्पन्न हुए। पीछे से भृगु आदि 9 उत्पन्न हुए। अंगिरा आदि 10 आगे से उत्पन्न हुए। ये यज्ञांश का भक्षण करने वाले द्युलोक के उन्नत प्रदेश की अभिवृद्धि करते हैं। भाषार्थ इस अंगिरसों में एक सबके प्रति एक जैसा भाव रखने वाला कपिल हैं। उसको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कराने वाले आवश्यक यज्ञादि कार्य साधना के लिए प्रेरित करते हैं। संसार निर्मात्री प्रकृति माता ने इच्छा न करने वाले उस गर्भ को संतुष्ट होकर जल में धारण किया। भावार्थ प्रजापति के वीर पुत्रों ने बलशाली मेष को पाया। क्रीड़ा स्थान में पाश इच्छानुसार सुख के लिए फेंके गए। इनमें से 2 प्रचंड धनु लेकर मंत्रोच्चारण द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करते-करते जल में विचरण करते हैं। भाषार्थ विभिन्न रीति से आवाहन करने वाले नाना प्रकार के आंगिरस यहाँ आए हैं।
उनमें आधे लोग हवि का पाक करते हैं तथा आधे पकाते नहीं। इन बातों को सविता देव ने मुझसे कहा है। वास्तविक काष्ठ को अन्न की भांति खाने वाला तथा घी को भक्षण करने वाला अग्नि भी प्रजापति की उपासना करता है। भाषार्थ चक्रहीन सेना के साथ रहने वाला तथा दूर से भूत संघ को धारण करने वाले प्रजापति को मैं देख रहा हूँ। वह सदैव ताजा उत्साही रहने वाला अधिपति तत्काल शत्रुओं का वध करने वाला है। वह लोगों के जोड़ों को मिलाता है। भाषार्थ शत्रु मारक मेरे ये जो योजित हुए गमनशील वृषभ समान घोड़े तू यहाँ से कभी दूर न कर, परंतु तू इन्हें बार-बार सांत्वना दे। इनके गति को पानी ही रोकता है, नष्ट करता है। वह सूर्य की भांति तथा संसार का शोधक मेघ की भांति पदार्थों का दाता है। भाषार्थ यह जो वज्र दुखों का निवारण करने वाला, धारण करने में समर्थ, विभिन्न प्रकार से रह रहा है, वह सूर्य की भांति सर्व संचालक महान स्वामी के ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है। इसके अनंतर और भी स्थान हैं, वह अनायास उस स्थान को पार पा जाते हैं। भाषार्थ प्रत्येक धनुष में बंधी प्रत्यंचा शब्द करती है, उससे शत्रुओं को भक्षण करने वाला बाण निकलते हैं। इससे यह संपूर्ण विश्व डरता है तथा सभी लोग इंद्र की पूजा करते हैं और सर्वदृष्टा ऋषि उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। भाषार्थ देवों के निर्माण काल में पहले मेघ उत्पन्न हुए। मेघ के छेदन भेदन होने से जल की उत्पत्ति हुई। तीन गुणों को उत्पन्न करने वाले पर्जन्य, वायु तथा सूर्य ये तीन अनुकूल होकर पृथ्वी को तप्त करते हैं तथा इनमें से दो वायु एवं सूर्य प्रीतिकर जल का वहन करते हैं। भाषार्थ सूर्य ही तुम्हारा जीवन धारा है और तू ही इस स्वरूप को जानता है। यज्ञ के समय ऐसे प्राणदायक स्वरूप को मत छिपा। उस प्रभाव का वर्णन स्तवन कर। वह सूर्य त्रिलोक को प्रकाशित करता है। वह सूर्य जल को वाष्प रूप से शोषण करता है। इस गमन तत्व का वह चेतनामय स्वरूप सूर्य कभी त्याग नहीं करता। अष्टाविंशम सूक्तम। भाषार्थ इंद्र के पुत्र वसुक्र की पत्नी कहती है, इंद्र के अलावा सभी देवता यहाँ आए हैं और केवल मेरे ससुर इंद्र नहीं आए। यदि वह आते तो भुना हुआ जौ खाते एवं सोम पीते, आहारादि से तृप्त होकर फिर अपने घर लौट जाते। भाषार्थ इंद्र कहता है, सब कामनाओं को पूरा करने वाला तेजस्वी मैं पृथ्वी के विस्तीर्ण एवं उन्नत प्रदेश में रहता हूँ। सोम निचोड़ने वाला जो मुझे भरपेट सोम पीने को देता है, मैं उसकी सभी युद्धों में रक्षा करता हूँ। भाषार्थ हे इंद्र, तेरे लिए मदयुक्त प्रस्तर फलकों पर शीघ्रता से निचोड़ा सोम जब लोग तैयार करते हैं, तब तू उनके सोम को ग्रहण करता है। हे धनी इंद्र, जिस समय सम्मान पूर्वक हविर द्रव्यों से हवन किया जाता है, उस समय तेरे लिए वे पशु पकाते हैं तथा तू उनका प्रेम से भक्षण करता है। भाषार्थ हे शत्रुओं के नाशक इंद्र, तेरी कृपा से यह मुझ में जो सामर्थ्य है उसे जान कि नदियां विपरीत दिशा को पानी बहाने लगती हैं। तृण खाने वाले हरिण आगे आते सिंह को परांग मुख करके उसके पीछे दौड़ता है तथा श्रृगाल वराह को गहन अरण्य से भगा देता है। भाषार्थ हे इंद्र, मैं यज्ञ हूँ, बुद्धिमान, सत्य एवं सर्वशक्तिमान, प्राचीन हो। तेरी इच्छा सामर्थ्य तथा इस सब को मैं कैसे तुम्हें जानकर स्तवन कर सकता हूँ। तू ही सर्वज्ञ हो, इसलिए हमें समय-समय पर विशेष रूप से उपदेश करता है। हे इंद्र, जिस अंश का हम स्तोत्र कर सकते हैं वह तुझे मान्य हो। भाषार्थ इंद्र कहता है, प्राचीन महान मेरी इस तरह की स्तोता लोग स्तुति करते हैं। महान मेरी स्वर्ग से भी अधिक उत्कृष्ट कार्यभार की धारणा शक्ति है। मैं हजारों शत्रुओं को एक साथ ही नष्ट कर सकता हूँ। मेरे जन्मदाता प्रजापति ने मुझे शत्रु रहित ही निर्माण किया है। मेरा शत्रु कोई नहीं ठहर सकता। भाषार्थ हे इंद्र, देवता गण मुझे तेरे समान ही प्राचीन, महान, प्रत्येक कार्य में पराक्रमी, बलशाली तथा अभिष्ट फल के दाता समझते हैं।
आनंदित होकर मैंने वज्र से वृत्र असुर का संहार किया। मैंने अपनी सामर्थ्य से दानशील को धन दिया। भाषार्थ हाथों में परशु धारण करने वाले विजय की कामना करके देव आते हैं तथा लोगों के साथ बादलों को काटते हुए मुकाबला करके जल बरसाते हैं। नदियों में उस श्रेष्ठ जल को रखते हैं। वे जहां बादल में जल देखते हैं उसे शुष्क करके जल निकाल देते हैं। भाषार्थ हिरण भी सामने से आते हुए सिंह का मुकाबला करता है तथा मैं ढेला फेंककर पहाड़ को दूर से तोड़ सकता हूँ। क्षुद्र के वश में महान को भी लाता हूँ और बछड़ा भी बढ़कर सांड से टक्कर लेता है। भाषार्थ पिंजड़े में बंधा सिंह जैसे अपना स्थान न छोड़ते हुए हमले के लिए सदैव अपना पंजा तैयार रखता है, उसी प्रकार बाज पक्षी इस तरह अपना नाखून रगड़ता है जैसे बंधा हुआ भैंसा त्रिशातुर होता है। वैसे ही त्रिशार्त इंद्र के लिए गायत्री सोम रस लाकर देती है। भाषार्थ जो ब्राह्मण अन्न द्वारा तृप्त होकर शत्रुओं को नष्ट करते हैं उनके लिए गायत्री अनायास सोम ला देती है तथा वे सभी प्रकार के रस से युक्त सोम को पीते हैं तथा स्वयं शत्रुओं की देह एवं बल का विध्वंस करते हैं। भाषार्थ जो अपनी देह को सोम रस का यज्ञ करके स्तोत्रों से परिपुष्ट करते हैं वे उत्तम कार्य के कर्ता कहे जाकर सुकार्य से कृतकृत्य होते हैं। मानवों की भांति स्पष्ट बोलने वाला तू हमारे लिए अन्न ले आते हो। दिव्य लोक में दानशूर दानपति नाम धारण करता है। एकोन त्रिशम सुक्तम। भाषार्थ हे शीघ्रगामी अश्वद्वय जैसे पक्षी फलाहार चाहता हुआ अपने बच्चे को पेड़ पर सावधानी से घोंसले में रखता है वैसे ही अत्यंत निर्मल स्तोत्र तुम्हारे लिए ही हैं। मैंने यत्न पूर्वक प्रस्तुत किया है। बहुत दिनों तक मैं इंद्र को इसी स्तोत्र से बुलाता हूँ तथा वह नेताओं का नेता शूरवीर नायक और रात्रि में सोम को ग्रहण करता है। भाषार्थ आज प्रातः काल तथा अन्य प्रातः कालों में मानवों में श्रेष्ठतम नेता तेरी स्तुति करके हम श्रेष्ठ बने। हे इंद्र त्रिशोक ऋषि ने तुम्हारी स्तुति करके तुझसे 100 मानवों की मदद प्राप्त की थी और कुत्स नामक ऋषि ने जिस रथ को पाया था वह भी तेरी कृपा से ही। भाषार्थ हे इंद्र तुझे किस प्रकार का मद मत्त सोम अत्यंत प्रसन्नताकार और रुचिकर है। तेजस्वी तू हमारी उत्तम स्तुतियों का श्रवण कर यज्ञ गृह के द्वार की ओर तेजी से आओ। मैं कब उत्तम वाहन पाऊंगा, मेरी मनोकामना कब पूरी होगी और कब मैं तुझे अन्नों से युक्त धन लेकर अपनी स्तुतियों से आराधना से प्रसन्न कर सकूंगा। भाषार्थ हे इंद्र कब वह श्रेष्ठ होगा, किस प्रकार के स्तोत्र का पाठ करने से तथा कार्य से तू मानवों को अपने समान पराक्रमी करोगे। तू हमारे पास कब आएगा। कीर्तिशाली इंद्र तू सबका सच्चे मित्र की भांति है। जो तू सबका अन्न से भरण पोषण करने की कामना करता है उससे यह सत्य है। भाषार्थ हे सर्व साक्षी तेजस्वी इंद्र जैसे पति अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करता है वैसी ही जो तेरी कामना यज्ञ पूर्ण करता है उन्हें यथेष्ट धन दे। प्राप्तव्य इष्ट स्थल को प्राप्त करा क्योंकि तू सूर्य की भांति दाता है और जो मानव प्रसिद्ध ज्ञानपूर्ण स्तोत्रों का अन्नों सहित तेरे लिए पाठ करते हैं उन्हें भी धन दे। भाषार्थ हे इंद्र प्राचीन समय में तेरी अत्यंत कृपा से तथा सुंदर सृष्टि प्रक्रिया से निर्मित यह जो द्यावा पृथ्वी है वह विभिन्न लोकों को बनाने वाली है। यह जो घृत से युक्त सोमरस तुझ श्रेष्ठ के लिए प्रस्तुत किया गया है वह पीकर आनंदित हो तथा मीठे रसयुक्त अन्न तेरे लिए रुचिकर हो। भाषार्थ वह इंद्र निश्चित रूप से धन का दाता है इसलिए इस इंद्र के लिए मधुपर्क से युक्त भरे सोमरस पात्र को आदर से दें। वह मानवों के हितैषी हैं तथा पृथ्वी के बड़े भारी देश में अपने पराक्रमों से सभी ओर उत्कर्षित हों। भाषार्थ अत्यंत बलवान इंद्र ने शत्रु सेना को घेर डाला। उत्कृष्ट शत्रु सेना इंद्र से मैत्री करने का सब प्रकार से प्रयत्न करती है।
हे इंद्र, जैसे विश्व के कल्याण के लिए शुभ वृद्धि से तू युद्ध के लिए रथ पर आरोहण करता है, वैसे ही इस समय रथ पर आरूढ़ होकर जाओ। त्रिशम सुक्तम भाषार्थ, स्तोत्रों से स्तवित मन की भांति शीघ्र गति से तेजस्वी देवों के लिए भली प्रकार प्रवाहित हो। उत्कृष्ट अन्न का सोम रूप पाक मित्र वरुण एवं महावेगशाली इंद्र के लिए करो तथा उत्तम प्रकार से स्तुति करो। भाषार्थ, हे पुरोहितों, तुम हविर द्रव्यों से युक्त होवो। स्वयं स्नेह सुख की कामना करते हुए सोमेक्षुक जल की ओर तत्परता के साथ जाओ। लोहित वर्ण श्रेष्ठ यह जो सोम नीचे गिरता है, हे सुंदर हाथों वाले, आज उसे तरंग के रूप में यज्ञ में प्रक्षेप करो। भाषार्थ, हे ऋतुजों, तुम बहुत अधिक जल के समुद्र को प्राप्त करो। उस अनापात देवता को हविर द्रव्य से पूजित करो। वह आज तुम्हें अत्यंत पवित्र शुद्ध जल प्रदान करे। उसके लिए मीठे सोम समर्पित करो। भाषार्थ, जो बिना काठ के अंतरिक्ष में प्रज्वलित होता है तथा जिसकी विद्वान ब्राह्मण यज्ञ में स्तुति करते हैं, वह तू हमें मीठा जल दे कि जिससे इंद्र तेजस्वी होकर अपना सामर्थ्य प्रकट करे। भाषार्थ, सुंदर युवतियों के साथ जैसे युवा पुरुष आनंदित एवं प्रसन्न होता है, वैसे ही जिन जलों में मिलकर सोम प्रसन्न होता है, हे ऋत्विक, तू ऐसे ही जल को दूर से प्राप्त कर जल से सोम को ग्रहण करने पर सोम शुद्ध एवं पवित्र होता है। भाषार्थ, युवतियां जैसे युवा पुरुष की प्राप्ति के लिए झुकती हैं और जैसे प्रेम के साथ युवा पुरुष प्रेम से परिपूर्ण युवतियों को प्राप्त करता है, वैसे ही सोम में जल एक रूप हो जाता है। अध्वर्य एवं उनकी स्तुतियां जल स्वरूप देवता को मन से उत्तम प्रकार जानती हैं तथा दोनों बुद्धि पूर्वक अपने कार्य करते हैं। भाषार्थ, हे जल, जो अवरोधित मार्ग वाले तुम्हें निकलने के लिए मार्ग देता है और जो तुम्हें दुष्कर नाश से मुक्त करता है, उस इंद्र के लिए देवों के लिए मादक एवं मीठे सोम रस प्रदान करो। भाषार्थ, हे प्रवाहशील जल, तुम्हारा जो गर्भ स्वरूप मीठा रस युक्त प्रवाह है, उस मीठे गुण युक्त उत्तम तरंग को इंद्र के समीप प्रेरित करो। अनेक औषधि रूप धनशाली जल यज्ञ के लिए घृतदान एवं स्तोत्र पाठ किया जाता है। तुम मेरा यह वचन सुनो। भाषार्थ, प्रवाहशील जल जो दोनों लोकों के लिए लाभकारी होता है, उस मादक एवं इंद्र के पीने के लिए योग्य प्रवाह को बहुत बढ़ाकर हमें दो। वह मदकर समृद्धि की कामना करने वाला, आकाश में उत्पन्न तीनों लोकों के प्रेरक, सीधे मार्ग पर चलने वाला तथा सतत प्रवाहित होता है। भाषार्थ, जैसे इंद्र बादलों में से अनेक धाराओं से जल निर्माण करता है, वैसे ही नाना धाराओं से वह सोम के साथ मिलता है। जल जगत की माता के सदृश तथा रक्षिका की भांति है। वह सोम के साथ समान रूप होता है। वह स्वकीय, हे ऋषि, ऐसे जल की स्तुति कर। भाषार्थ, हे जल, देवों का यजन पूजन करने के लिए हमारे यज्ञ कार्य में मदद करो तथा धन प्राप्ति के लिए स्तोत्रों का पाठ करो। सृष्टि नियम के अनुसार जलयुक्त बादलों के प्रतिबंध दूर करके जल बरसाओ और हमारे लिए सुखदायक होवो। भाषार्थ, हे अनेक उत्कृष्ट समृद्धि कारक पदार्थों से युक्त जल, तुम धनों के अधिपति हो। तुम कल्याणप्रद एवं अन्नादिकों को धारण करो। तुम उत्तम संतान तथा धन के संरक्षक होवो। सरस्वती देवी मुझ स्तोता को उत्तम धन दें। भाषार्थ, हे जल, जिस समय तू घी, दूध एवं मधु अन्नों को धारण करते हुए आते, यज्ञ के ऋत्विकों के साथ अंतःकरण पूर्वक संभाषण करते, इंद्र को उत्तम रीति से छाना हुआ सोमरस देते, तब मैं तुम्हें भली प्रकार देखता हूँ तथा तुम्हारी स्तुति करता हूँ। भाषार्थ, यह श्रेष्ठ धनों से समृद्ध एवं जीवों के लिए हितकर जल आ गया है। हे यज्ञकर्ता पुरोहित बंधुओं, जल की स्थापना करो। जल वर्षा के अधिष्ठाता देवता के उत्तम रीति से परिचित हैं। इस सोम रस के योग्य जल को श्रेष्ठ कुश के आसन पर स्थापित करो।
भाषार्थ यज्ञ की कामना करते हुए जल तत्परता से आता है। यह जल हमारे यज्ञ में देवों के समीप बैठता है। हे अध्वर्यु गणों, इंद्र के लिए सोम प्रस्तुत करो। अब तुम्हारी देवों की पूजा आराधना सरलता ही से सुसाध्य हुई है। 31 सूक्तम। भाषार्थ हमारे लिए स्तुत्य यज्ञार्ह इंद्र सत्वर आने वाले देवों के साथ हमारी रक्षा के लिए आए। उनसे ही हम स्नेह पूर्ण मित्रत्व करके रहेंगे तथा सभी संकटों के पार हो जाएंगे। भाषार्थ मानव चारों ओर से सब प्रकार से धन की कामना करे, सत्य की राह से अंतःकरण पूर्वक पुण्य कार्य में प्रवृत्त हो और श्रेष्ठ ज्ञान युक्त बुद्धि से देवों की उपासना करे तथा उनके कल्याणकारक व्यापक स्वरूप को मन से प्राप्त करे। भाषार्थ हमने देवों की पूजा आराधना यज्ञ कर्म किया है। संपूर्ण यज्ञीय द्रव्य देवों के पास जलों की भांति जाते हैं। वे संरक्षक एवं शत्रुनाशक हैं। हम सरलता से प्राप्त होने योग्य सुखों को सब ओर से प्राप्त करें तथा हम देवों के स्वरूप को जानने वाले ज्ञाता हों। भावार्थ संसार के निर्माता सविता देव ने जिसे उत्पन्न किया, धनों का स्वामी तथा दानशील प्रजापति उसे शुभ फल दे। भग तथा अर्यमा इसके प्रति स्तुतियों से आनंदित होकर प्रेम युक्त हों और हमारे लिए अच्छी प्रकार सब अनुकूल करें। भाषार्थ जब स्तुति स्तोत्र पाने वाले देवता गण बलयुक्त होकर प्राप्त हों, तब प्रातः काल की भांति यह पृथ्वी हमारे लिए प्रकाशित हुई। इस हमारी स्तुति की कामना करने वाले हमें चाहते रहें तथा सुखप्रद अन्नादि पदार्थ हमें प्राप्त हों। भाषार्थ इस समय हमारी अत्यंत प्राचीन व्यापक तथा देवों के पास जाने वाली उत्कृष्ट स्तुति स्फूर्ति युक्त होकर बढ़ती है। इसलिए इस पोषक यज्ञ में सभी देवता समान स्थान में विद्यमान रहकर शुभ फल देने के लिए आएं। भाषार्थ वह कौन सा वन तथा वह कौन सा पेड़ है जिस उपादान कारण से द्युलोक एवं भूलोक का निर्माण किया गया है, एक भाव में स्थित एवं नष्ट न होने वाली और देवों से संरक्षित है, दिन एवं रात्रि उसको जानती है। भाषार्थ द्यावा पृथ्वी को देवों ने निर्माण किया, इतना ही उनका सामर्थ्य नहीं है, इससे भी ज्यादा है। यह विश्व का निर्माण करने वाला तथा द्यावा पृथ्वी को धारण करने वाला वही अन्नादि पोषक पदार्थ का अधिपति है। जिस समय सूर्य के घोड़े वहन नहीं करते थे, उसी समय बलशाली हिरण्यगर्भ ने तेजस्वी शरीर ग्रहण किया। भाषार्थ किरणधारी सूर्य पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं करता, वायु भी पृथ्वी को अतिवृष्टि से नहीं बहाती है। मित्र एवं वरुण वन के मध्य उत्पन्न अग्नि की भांति प्रकट होकर चारों ओर प्रकाश को प्रकट करते हैं। भाषार्थ जैसे वृषभ द्वारा निषिक्त हुई गाय बछड़ा उत्पन्न करती है, उस समय वह स्वयं पीड़ा अनुभव करती हुई अपनी प्रजा को सुखी करती है। प्राचीन समय में दोनों अरणियों से अग्नि ने जन्म ग्रहण किया था। जिस समय ऋत्विज उसकी खोज करते हैं, तब पृथ्वी समी पेड़ से उसे बाहर करती है। अरणियों के पुत्र अग्नि हैं। अरण्य स्वरूप माता पिता से उसने जन्म लिया था तथा अरण्य स्वरूप गाय शमी वृक्ष पर जन्म ग्रहण करती है। भाषार्थ और कण्व ऋषि को निषद का पुत्र कहा गया है और श्याम रंग हवि अर्पित करने वाले कण्व ने अग्नि से धन ग्रहण किया था। श्याम रंग कण्व के लिए तेजस्वी अग्नि ने अपने उज्जवल रूप को प्रकट किया था। इस लोक में अग्नि के अतिरिक्त किसी भी देव ने कण्व को यज्ञ का फल नहीं दिया था। 32 सूक्तम। भाषार्थ इंद्र भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए यज्ञ की ओर अपने अश्वों को प्रेरित करता है। उत्तम कार्यों से आनंदित हुए यजमान की उत्कृष्ट हवि एवं स्तुति स्वीकार करने के लिए वह आए तथा आकर वह हमारी स्तुति एवं हवि दोनों को स्वीकार करे। वह सोम रूपी अन्न का आस्वादन करे। भाषार्थ हे इंद्र, तू स्वर्गीय तथा देदीप्यमान स्थानों में विचरण करता है।
हे अनेकों द्वारा स्तुत इंद्र, तू पृथ्वी पर के श्रेष्ठ स्थानों में रहता है। जो तेरे घोड़े बार-बार हमारे यज्ञ में तुझे वहन कर ले आते हैं, वे घोड़े स्तुति करने वाले परंतु धन रहित हमें अच्छी तरह से धन संपन्न करें। भाषार्थ, इंद्र बहुत ही उत्कृष्ट यज्ञ कार्य की मुझसे कामना करे। जैसे पुत्र माता पिता से जन्म ग्रहण करके उनसे धन प्राप्त करता है, स्त्री पति को कल्याणकारी मधुर श्रेष्ठ वचनों से अपना ही बनाती है, श्रेष्ठ सुसंस्कृत पुरुष स्त्री को पत्नी बनाकर उसके समीप जाता है, वैसे ही वह इंद्र शुद्ध किया हुआ सोम रस पाकर हमारा ही होवे। भाषार्थ, जैसे गौवें गौशाला की कामना करती हैं तथा जहां स्तुत स्तोत्रों का पाठ हमारे यज्ञ में इंद्र के आगमन की कामना करके हो रहा है, वैसे ही यज्ञ स्थान को हे इंद्र अपनी उज्जवल कांति से प्रकाशित कर। स्तोत्रों की प्राचीन तथा पूजनीय माता गायत्री हैं और यह मानव तेरी स्तुति सप्त छंदों में करता है। भाषार्थ, हे यजमानों, देवों की प्राप्ति की कामना करने वाला स्तोता तुम्हें प्राप्त होकर उत्तम पद को प्राप्त करता है। वह इंद्र अकेले ही रुद्रों सहित जल्द ही यज्ञ में जाता है तथा स्तुत ही अमर देवों से धन प्रदान कार्य के लिए समर्थ है। तुम रक्षण करता देवों के लिए मीठा सोम पानी में मिलाकर प्रदान करो। भाषार्थ, जलों में अग्नि गूढ़ रूप से स्थापित है। यह देवों के पुण्य कार्यों के रक्षण करता इंद्र ने मुझे कहा, हे अग्नि, ज्ञानी इंद्र ही तेरा साक्षात अनुभव करता है, उससे मार्गदर्शन पाकर मैं तेरे समीप आया हूँ। भाषार्थ, जो किसी मार्ग को नहीं जानता, निश्चय ही वह मार्ग को जानने वाले व्यक्ति से पूछता है। वह ज्ञाता व्यक्ति से मार्ग जानकर इच्छित मार्ग को प्राप्त करता है। ज्ञानी के उपदेश का यही कल्याणप्रद फल है कि अज्ञ भी ज्ञान युक्त मार्ग को प्राप्त करता है। भाषार्थ, आज ही यह अग्नि उत्पन्न हुआ है, तब से इसने यज्ञ के दिनों को मान्यता दी है तथा तेजस्वी होकर उसने माता का स्तन्यपान भी किया है। अनंतर इस युवा एवं देवों को हवि पहुंचाने वाले अग्नि को स्तुति प्राप्त हुई। अनावृत होकर सभी को धन का दान करने वाला यह अग्नि शोभन मन से संपन्न हुआ है। भाषार्थ, हे सर्व कला ज्ञान संपन्न स्तुतियों को सुनने वाले इंद्र, श्रेष्ठ धनों को देने वाले, तेरी हम ये स्तुतियां करते हैं। स्तोत्र रूप धनवानों, वह तुम्हारे लिए दाता हो तथा जिसको मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, वह सोम भी। इति सप्तमाष्टके सप्तमोऽध्यायः अथ सप्तमाष्टकेष्टमोऽध्यायः त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्। भाषार्थ, सब लोगों को सुमार्ग में योजित करने वाले देवों ने मुझे कुरुश्रवण के पास की मार्ग में मैंने पूषण का वहन किया। अनंतर विश्वे देवों ने मुझ कवच की रक्षा की। किसी से भी दुर्धर्ष ऋषि आ रहे थे, ऐसी आवाज राह में सुनाई दी। भाषार्थ, मुझे सपत्नियों की भांति मेरी पंजरियां पार्श्वस्थियां दुख देती हैं। मुझे निर्धनता के कारण दुर्गति है, वस्त्रों के अभाव से नग्नता तथा भूख के कारण उत्पन्न डर मुझे दुख देते हैं। जैसे व्याध के डर से पक्षी कंपित होते हैं, वैसे ही मेरी बुद्धि चंचल हो रही है। भाषार्थ, हे इंद्र, जैसे चूहा रस से भीगे सूतों को खा जाता है, वैसे ही हे अनंत कार्यकर्ता, तेरा भक्त होने पर भी मेरी मानसिक चिंताएं मुझे खा रही हैं। हे धनी इंद्र, हमें एक बार इच्छित प्रदान करके बहुत सुखी कर तथा तू हमारे पिता की भांति हमारा रक्षण करता बन। भाषार्थ, मैं कवच ऋषि त्रसदस्यु पुत्र उत्तम दाता राजा कुरुश्रवण के समीप ऋत्विकों को देने के लिए द्रव्य की याचना करने गया था। भाषार्थ, जिसके रथ पर मेरे चढ़ने पर 3 घोड़े मुझे श्रेष्ठ रीति से वहन करते थे, उस कुरुश्रवण राजा की 1000 संख्या में दक्षिणा प्रदान करने वाले इस यज्ञ में स्तुति करता हूँ। भाषार्थ, हे राजन, तुम्हारे पिता उपम श्रवस के वचन अत्यंत मृदु तथा आनंददायक होते थे, दान के लिए नियुक्त सुंदर खेतों की भांति थे। भाषार्थ, हे मित्रातिथि के पुत्र उपश्रवम, मेरे समीप आओ, तेरे पिता का मैं स्तोता हूँ, यह जानकर शोक मत कर।
भाषार्थ यदि मैं अमर देवों तथा मरणाधर्म मानवों का स्वामी होता तो धनवान मित्रातिथि जरूर जीवित रहते। भाषार्थ देवों के किए व्रत नियमों का उल्लंघन करके कोई 100 वर्ष तक भी जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार हमारे मित्रों का भी वियोग हो जाता है। चतुस्त्रिंशम सुक्तम। भाषार्थ बड़े-बड़े नीचे की भूमि में उत्पन्न हुए इधर-उधर चलने वाले तथा कंपनशील अक्ष पासे मुझे प्रसन्न करते हैं। मूजवान पहाड़ पर उत्पन्न सोमलता के मीठे रसपान से जैसे प्रसन्नता होती है, वैसे ही बहेड़े के पीठ के काठ से बना जीता जागता अक्ष मुझे बहकाता है। भाषार्थ यह मेरी पत्नी कभी मेरा तिरस्कार नहीं करती, न कभी मुझसे लज्जित होती। मेरे मित्रों तथा मेरे लिए कल्याणकारिणी है, तो भी केवल पासे अक्ष के कारण मैंने अनुरागिणी पत्नी को छोड़ दिया। भाषार्थ जो जुआरी जुआ खेलता है उसकी सास भी द्वेष करती है तथा उसकी स्त्री भी उसे छोड़ देती है, और वह याचित होकर किसी से कुछ मांगता है तो उसे कोई धन नहीं देता। इसी प्रकार वृद्ध घोड़े की भांति अमूल्य होकर मैं भी जुआरी की भांति सुख एवं आदर नहीं पाता हूँ। भाषार्थ जिस जुआरी के धन पर बलशाली हुए जुए की लोभ दृष्टि हो जाए तो उसके स्त्री को भी अन्य लोग हाथ में पकड़ते हैं। उसके पिता, माता तथा भाई भी कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते, इसे बांध कर ले जाओ। भाषार्थ जब मैं मन से निश्चय करता हूँ कि अब इन पापों से नहीं खेलूंगा, क्योंकि मेरे जुआरी मित्र भी मेरा धिक्कार करते हैं, किंतु वे लाल पीले रंग के पासे फेंके जाकर मानो मुझे बुलाते हैं तथा मुझसे नहीं रुका जाता। मैं भी इनके स्थान पर व्यभिचारिणी स्त्री की भांति चला जाता हूँ। भाषार्थ शरीर से दीप्यमान जुआरी किस धनवान पर मैं विजय प्राप्त करूं, ऐसे मन से पूछता हुआ द्युत सभा में आता है। वहां विपक्षी जुआरी को पराभूत करने के लिए अक्षों को विजय के लिए रखे हुए जुआरी के वे पासे धन कमाने को बढ़ाते हैं। भाषार्थ ये पासे ही अंकुश की भांति चुभते हैं, बाण के समान छेदते हैं, छुरे के सदृश काटते हैं, पराभूत होने पर संतप्त करते हैं, सब कुछ हरण होने पर कुटुंबी लोगों को दुख देने वाले हैं। विजयी जुआरी के लिए पासे पुत्र जन्म की भांति आनंददायक होते हैं तथा मधुता से युक्त एवं मधुर वचनों से बात करने वाले होते हैं, परंतु हारे हुए जुआरी को तो नष्ट ही करता है। भाषार्थ इन अक्षों का तिरपन का संग सत्य धर्म का स्वरूप सूर्य देव की भांति विहार करता है। अत्यंत उग्र मानव के क्रोध के आगे नहीं झुकते, उसके वश में नहीं आते। राजा भी पासों को खेलते समय प्रणाम ही करता है। भाषार्थ ये अक्ष पासे कभी नीचे उतरते हैं तथा कभी ऊपर उठते हैं। ये पासे यदि हाथों से रहित हैं तो भी हाथों वाले जुआरियों को पराभूत करते हैं। ये पासे दिव्य हैं तो भी प्रज्वलित अंगारों की भांति संतापदायक बनते हैं। वे छूने में ठंडे होने पर भी जुआरियों के अंतःकरण को पराभूत होने के डर के कारण जलाते हैं। भाषार्थ जुआरी की त्यागी हुई पत्नी दुखित होती है तथा कहीं-कहीं विचरते पुत्र की माता भी आकुलता में दुखी रहती है। ऋणग्रस्त जुआरी धन की कामना करता हुआ भयभीत होकर रात्रि के समय दूसरे के घर चोरी करने के लिए जाता है। भाषार्थ जुआरी दूसरे की स्त्रियों का सुख तथा अपने सुंदर घर में सुस्थित देखकर अपनी स्त्री की स्थिति देखकर दुखी होता है। फिर प्रातः काल होते ही गेरू रंग के पासों से यह खेलना आरंभ करता है। वह मूर्ख मानव रात में आग के पास पहुंचता है। भाषार्थ हे अक्षों, तुम्हारे बड़े संघ का जो प्रधान नायक है तथा जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, मैं उसको अपनी 10 अंगुलियां जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उसके लिए मैं धन भी नहीं चाहता हूँ, मैं सत्य बात कहता हूँ। भाषार्थ हे जुआरी, कभी भी जुआ मत खेलना। तू मेहनत से खेती कर और उसी को बहुत मानता हुआ प्राप्त धन से प्रसन्न रह। इसी से गौवें एवं स्त्री प्राप्त करोगे। साक्षात सूर्य देव ने मुझसे ऐसा कहा है। भाषार्थ हे अक्षों, हमें अपना मित्र बनाओ, हमारा कल्याण करो। हमें दुखद दुर्धर्ष क्रोध से हमला मत करो। तुम्हारे क्रोध में हमारा शत्रु ही गिरे, दूसरे हमारे शत्रु बभ्रुवर्ण के पासों के बंधन में फंसे रहें। पंचत्रिंशम सुक्तम।
भाषार्थ वे इंद्र संबंधी आहवनीय अग्नि सुबह के समय अंधकार को नष्ट करते हैं तथा तेजस्वी होकर प्रज्वलित होते हैं, जाग जाते हैं। महान द्युलोक एवं भूलोक अपने कार्य में रत हों। आज हमें इंद्रादि देवों की रक्षा प्राप्त हो। भाषार्थ द्यावा पृथ्वी हमारी रक्षा करे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार लोक के निर्माते समुद्र, सरयणावत सरोवर, पहाड़, सूर्य तथा उषा से हमारा विनम्र निवेदन है कि ये सब हमें पाप रहित करें। आज यह सोम जो हमने छानकर श्रेष्ठ रीति से बनाया है वह भी हमारा कल्याण करे। भाषार्थ अत्यंत पूज्य माता पिता की भांति द्यावा पृथ्वी पाप रहित हमें आज श्रेष्ठ सुख प्राप्ति के लिए हमारी रक्षा करे। अंधकार को नष्ट करने वाली उषा हमारे पाप नष्ट करे। प्रज्वलित अग्नि के पास हम कल्याण की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ धनवती मुख्या तथा पापों को दूर हटाने वाली यह उषा सौभाग्य युक्त धन हम भजनशील लोगों को देवे, इष्ट फल देने वाली हो। दुखी दुर्धन लोगों के क्रोध से हमें दूर रखे। प्रज्वलित अग्नि से हम कल्याण की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ जो उषाएं सूर्य किरणों के साथ मिलकर जाती हैं तथा विशेष रूप से प्रकाश को धारण करके अंधकार को नष्ट करती हैं, वे आज हमें अन्न देकर कल्याण करने वाली होकर अंधकार को नष्ट करें। प्रज्वलित अग्नि से हम कल्याण की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ हमें आरोग्यप्रद उषः काल प्राप्त हो। महान प्रकाश से युक्त अग्नि भी प्रकट हो। अश्विनी भी हमारे पास आने के लिए तीव्र गति से जाने में समर्थ रथ में अपने घोड़े को जोतें। तेजस्वी अग्नि से हम सुख की याचना करते हैं। भाषार्थ हे सवित्र देव, तू आज हमें वर्णीय श्रेष्ठ प्रकार का धनादि वितरित कर, कारण कि तू श्रेष्ठ धनादिकों का दाता है। मैं धन के उत्पन्न करने वाली स्तुतियों का पठन करता हूँ। तेजस्वी अग्नि से हम सुख की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ जबकि यज्ञादि में देवों के लिए की जाने वाली स्तुतियां हम जानते हैं, तो वही मेरी रक्षा करें। सूर्य सब उषाओं को प्रकाशित करता हुआ उदय होता है। प्रज्वलित अग्नि से हम सुख की याचना करते हैं। भाषार्थ आज यज्ञ के लिए कुश बिछाया है। इच्छित फल प्राप्ति के लिए सोम निचोड़ने के लिए 2 पत्थर संयोजित किए गए हैं। तब द्वेष रहित प्रेम मूर्ति आदित्यों से हम अभिष्ट की प्रार्थना करते हैं। हे यजमान, तू कर्तव्य कर्म अनुष्ठान करता है, इसलिए आदित्य तुम्हें सुखी करें। तेजस्वी अग्नि से हम अपने कल्याण की याचना करते हैं। भाषार्थ हे अग्नि, हमारे अत्यंत महान दिव्य यज्ञानुष्ठान में देवता एक साथ आमोद करते हैं। इस वृद्धिकारक यज्ञ में सप्त होताओं इंद्र, मित्र, वरुण, भग तथा दूसरे देवों को भी लाकर स्थापित कर यज्ञ में स्थापित सब देवताओं की मैं धनादि के लिए स्तुति करता हूँ। तेजस्वी अग्नि से मैं कल्याण की याचना करता हूँ। भाषार्थ हे तेजस्वी आदित्यों, जिन्हें हमने आवाहित किया है, वे आप लोग सबके कल्याण के लिए यज्ञ में आओ। आप सभी मिलकर हमारी श्री वृद्धि के लिए हमारे यज्ञ की रक्षा करो। हविष्यान्न को स्नेह पूर्वक स्वीकार करो। बृहस्पति, पूषण, अश्वद्वय, भग एवं प्रज्वलित अग्नि से हम कल्याण की याचना करते हैं। भाषार्थ हे आदित्य देवों, तुम बहुत अधिक प्रशस्त, समृद्ध, मानवों की रक्षा में समर्थ, जिसकी हम कामना करते हैं वैसे घर हमें दो। हम अपने पशु, पुत्र, पौत्र इनके जीवन तथा कल्याण के लिए प्रज्वलित अग्नि से प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ आज सब मरुत देवता तथा सब रुद्रादि देव हमारी रक्षा करें। संपूर्ण अग्नि प्रज्वलित हों। सभी इंद्रादि देव हमारी रक्षा के लिए पधारें। हमें सब प्रकार का धन, ऐश्वर्य तथा अन्न मिले। भाषार्थ हे अभिष्ट देने के लिए त्वरा करने वाले देव, युद्ध में जिसकी रक्षा करते हो, जिसको शत्रु से बचाते हो तथा जिसको पाप मुक्त करके अभिष्ट संपन्न करते हो तथा जो आपकी रक्षा में भय नहीं जानता, ऐसे वे हम आपके लिए ही हैं। षट्त्रिंशम सुक्तम। भाषार्थ महान एवं स्वरूपवान प्रातः काल, रात्रि, द्यावा पृथ्वी, वरुण, मित्र, अर्यमा, इंद्र, मरुद्गण, पर्वत,
उदक, आदित्य, द्यावा पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग आदि को सादर से बुलाता हूँ। भाषार्थ बुद्धिमान सत्य के अधिष्ठाता द्यावा एवं पृथ्वी हमारी हिंसक पाप से रक्षा करें। दुष्ट बुद्धि वाली मृत्यु देवता हमारे ऊपर अधिकार न करें। इसलिए आज हम देवों से असाधारण रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ धनवान, सामर्थ्यवान मित्र एवं वरुण की माता अदिति देवी हमें सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हम अविनाशी संरक्षक तेज प्राप्त करें। इसलिए हम देवों से असाधारण रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ सोम निचोड़ने के लिए उपयोगी पत्थर निचोड़ने के समय शब्द करते हुए यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाले राक्षसों को दूर करें। दुखदायक स्वप्न, मृत्यु देवी तथा सब पिशाचादि शत्रुओं को दूर करें। इसी प्रकार निर्विघ्न यज्ञ में हम आदित्य एवं मरुतों से सुख प्राप्त करें। हम देवों से वह असाधारण रक्षा की आज याचना करते हैं। भाषार्थ इंद्र यज्ञ में आकर आसन पर विराजमान हों। वाणी एवं पृथ्वी हमें श्रेष्ठ फल देने वाली हों। सामों से स्तुत्य अर्चना करें। हम जीवन के लिए श्रेष्ठ अभिलषणीय धन प्राप्त करें। हम देवों से उस रक्षा की कामना करते हैं। भाषार्थ हे अश्विनी देवों, हमारा यज्ञ अत्यंत प्रज्वलित अग्नि से संपन्न, अहिंसक तथा बिना विघ्न का होकर हमारे अभिष्ट लाभ के लिए सुखप्रद हो। ऐसा करो। घी से आहुत अग्नि को देवों के प्रति प्रेरित करो। आज हम देवों से रक्षा की याचना करते हैं। भाषार्थ मैं यज्ञशील, पवित्र कारक, दर्शनीय तथा सुख के दाता मरुद गणों की स्तुति करता हूँ। धनों के दाता उनको मैत्री के लिए बुलाता हूँ। सुख देने वाले यशस्वी अन्न के दाता उन्हें हम धारण करते हैं। हम प्रज्वलित अग्नि से उस रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ जलों के पालक, प्राणियों के आनंद संतोष दाता, देवों को तृप्त करने वाले, स्तुत्य सुनाम वाले, यज्ञ की शोभा और श्रेष्ठ किरणों से युक्त सोम को हम धारण करते हैं। उससे हम बल की याचना करते हैं और आज हम देवों से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ जीवित पुत्रों से युक्त, पाप रहित, स्वयं जीवित रहते हुए हम उपभोग वस्तुओं से तथा उत्कृष्ट उपासना द्वारा परमेश्वर की सेवा आदि करें तथा परमेश्वर के द्वेषी लोग सब प्रकार के पाप आदि को धारण करें। हम देवों से आज श्रेष्ठ रक्षा की याचना करते हैं। भाषार्थ हे देवों, जो तुम मानवों से यज्ञ पाने के योग्य हो, वे तुम हमारी स्तुति को सुनो। हम तुमसे जिस अभीष्ट की प्रार्थना करते हैं वह सब जयशील ज्ञान, बल तथा धनों एवं पुत्रों से युक्त यश प्रदान करो। इसलिए आज हम देवों से रक्षण की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ आज हम श्रेष्ठ, व्यापक तथा परांगमुख न होने वाले इंद्रादि देवों से महत्वपूर्ण रक्षा की याचना करते हैं, जिससे हम धन एवं वीर संतति को प्राप्त करें। आज हम देवों से उस उत्तम रक्षा की कामना करते हैं। भाषार्थ दैदीप्यमान महान अग्नि के सुख में हम रहें। हम अपराध रहित होकर रहें तथा कल्याण की प्राप्ति के लिए मित्र एवं वरुण के अधीन रहें। सवित्र देव के सर्वोत्कृष्ट शासन में हम रहें। इसलिए आज हम देवों से श्रेष्ठ रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ जो देव सत्य के ईश्वर सविता, मित्र एवं वरुण के व्रत के कार्यों में तत्पर हैं, वे तथा पुत्रों से युक्त, पशुयुक्त ऐश्वर्य, ज्ञान, पूजनीय धन और कार्य हमें प्रदान करें। भाषार्थ सविता देव जो पश्चिम, पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में हैं, सविता देव हमें सब प्रकार का धन, ऐश्वर्य प्रदान करें। वह सविता देव हमें दीर्घायु प्रदान करें। सप्तत्रिंशम सुक्तम। भाषार्थ हे पुरोहितों, तुम मित्र एवं वरुण को देखने वाले, महान तेजस्वी, दूर से भी संपूर्ण वस्तुओं को देखने वाले, देवों के वंश में उत्पन्न, जगत के प्रकाशक तथा आकाश के पुत्र स्वरूप सूर्य को नमस्कार करो। उसके सत्य कर्म ज्ञान का सम्मान करो, उसकी पूजा करो तथा उसकी स्तुति भी करो। भाषार्थ जिसका अवलंबन करके जहां द्यावा पृथ्वी तथा दिन रात उत्पन्न होते हैं, वहां संपूर्ण जगत एवं प्राणी वृंद विश्राम लेते हैं, जिसके आश्रय रहते हैं, जो चल रहा है वह सत्य वचन मेरी सब प्रकार से रक्षा करे। भाषार्थ हे सूर्य, जिस समय तू वेग युक्त घोड़ों से युक्त रथ को जोतने की कामना करता है,
उस समय वह तुम्हारा प्राचीन दूसरा तेज जो जल में रहता है वह प्रकट होता है तथा उस दूसरे तेज से तू उगता है। तब तेरे पास कोई भी पुरातन अंश असुर व राक्षस नहीं रहता है। भाषार्थ हे सूर्य, तू जिस तेज से अंधकार को दूर करता है, जिस तेज से प्रकाश किरणों से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उस तेज से तू हमसे सारा अन्न जल के अभाव, अधार्मिकता तथा रोग व्याधि, दुःस्वप्न आदि के दुखों को दूर कर। भाषार्थ हे सूर्य, तू प्रेरित होकर शांत स्वभाव से युक्त रहकर सबके व्रत, कर्म और संसार के नियम की रक्षा करता है, यज्ञ विध्वंसक राक्षसों से रक्षा करता है तथा प्रातः काल के होमों के हवियों के पास जाता है। हे सूर्य देव, आज जिस पवित्र नाम से तुम्हारी उपासना स्तुति करते हैं, तब हमारे उस यज्ञ कार्य को इंद्रादि देव अनुमति दें। भाषार्थ द्यावा, पृथ्वी, जल, इंद्र एवं मरुत हमारा वह आह्वान तथा वह स्तुति रूप वचन सुने। हम सूर्य की कृपा दृष्टि रहते उसका दर्शन करते हुए शून्य दुख भागी न रहें। हम दीर्घजीवी होकर कल्याणमय सुखद जीवन प्राप्त कर वृद्धावस्था को प्राप्त हों।